हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको पैंट ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। बिगनर्स भी इस तरीके से आसानी से अपनी पैंट कट एंड स्टिच कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की इस कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसे ऐसे मैंने 4 साइड में फोल्ड करके रख लिया है। ये इसकी बंद वाली साइड है और ये इसकी खुली वाली साइड है। ये देखिए, इस तरीके से आपने भी 4 पार्ट्स में इसको फोल्ड करके रख लेना है। अब हमें ना सबसे पहले ऊपर की तरफ इलास्टिक के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है, जो लगभग हम 3 इंच लेते हैं। तो इस तरीके से ना ऊपर की तरफ से ना हमने 3 इंच को ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेना है। अब हमें यहाँ से अपनी पैंट ट्राउज़र की लेंथ को मार्क करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे और नीचे की तरफ जितनी भी आपको अपनी पैंट की लेंथ रखनी है ना, उतनी आपने यहाँ पे मार्क कर लेनी है। तो मुझे यहाँ पे 35 इंच इसकी लेंथ रेडी करनी है, तो मैं यहाँ पे 35 इंच को इस तरीके से मार्क कर लूँगी। अब हम ऐसे ही ना 35 इंच को सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो ये नीचे हमारे पास लगभग 1.5 इंच का फोल्डिंग का मार्जिन आ गया। इसे हम मार्क नहीं करेंगे। अब हमने ना ऊपर से आसन के लिए मार्क करना है, ये वाली मार्किंग से नीचे। ये फुल इलास्टिक वाली पैंट है और ये एल साइज़ की पैंट है, इसीलिए इसका जो आसन है ना लगभग 12 इंच पे मार्क होगा। ये स्टैंडर्ड साइज़ के लिए होता है। तो ऐसे हमने 12 इंच को भी सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो अब हमें यहाँ पे वेस्ट के लिए मार्क करना होता है। वेस्ट का जो साइज़ मार्क होता है ना, वो हिप के अकॉर्डिंग होता है। हिप का जो भी आपके पास रेडी साइज़ है ना, उसमें आपने लगभग 5-6 इंच और लूजिंग ऐड कर लेनी है, क्योंकि ये फुल इलास्टिक वाली पैंट है। तो यहाँ पे हिप का रेडी साइज़ है हमारे पास 40 इंच। 40 में अगर हम 5-6 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 46 इंचज़। 46 का ना अब हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो 46 को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 11.5 इंच। तो 11.5 इंच को ना हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है इस तरीके से। और नीचे वाले मार्क पे भी ना हमने 11.5 इंच को ही मार्क करना है। ये दोनों मार्किंग हमारी सेम ही आती है और इन दोनों मार्किंग को ना हम ऐसे मिला लेंगे ऊपर तक। अब हमें यहाँ से लगभग 2 इंच आगे ना थाई के लिए मार्क करना होता है, तो उसका मार्क हम इस तरीके से 2 इंच आगे कर लेंगे। तो यहाँ से अब हमने आसन की गुलाई दे देनी है इस तरीके से, ऐसे। तो अब हमें ना नीचे की तरफ पैंट ट्राउज़र की मोहरी का मार्क करना है। मोहरी आपने जितनी भी रेडी करनी है ना, उससे लगभग आपने आधा इंच ज़्यादा मार्क करनी है, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाइयों में दब जाएगा। एक तरफ से तो हमने अपनी ये वाली पैंट को कट ही नहीं करना, एक तरफ सिर्फ सिलाइयों में दबेगा, वो आधा इंच का मार्जिन सफिशेंट होगा हमारे लिए। तो मुझे लगभग 6.5 इंच इसकी मोहरी रेडी करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे 7 इंच को ऐसे मार्क कर लूँगी। तो ये इसकी मोहरी का भी मार्क हमारा हो गया। अब हमने ये वाला स्केल लेना है और उसे इस तरीके से रखना है। थाई वाले मार्क को ना हमने मोहरी वाले मार्क से ऐसे मिला लेना है इस तरीके से। अब हमें ना थाई के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है, तो वो हम इस तरीके से लेते हैं लगभग 1.5 इंच का। इन फ्यूचर अगर हमें पैंट को लूज़ करना पड़े थाई वाली साइड से, तो ये वाले मार्जिन से हम आसानी से इसे लूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमने अपनी पैंट ट्राउज़र की मार्किंग कर ली है ना। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमारी इस पैंट की कटिंग हो गई है। इस तरफ से हमने इसे कट नहीं करना है, सिर्फ एक ही सिलाई से हमारी ये पैंट रेडी हो जाएगी। तो अभी मैं आपको इसकी स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमें अपनी पैंट का आसन स्टिच करना होता है। तो दोनों पार्ट्स को ना इस तरीके से खोल के रखेंगे और बिल्कुल बराबर रखेंगे। और अब हमें ना यहाँ पे आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो आसन वाली सिलाई हम सिर्फ यहीं तक लगाएंगे, आगे की सिलाई हम बाद में लगाएंगे। तो इस सिलाई को ना अब हम यहाँ से डबल कर लेंगे। तो ये देखिए एक तरफ से हमने आसन को ऐसे स्टिच कर लिया है यहाँ तक। अब हमने दूसरी वाली साइड से भी ना आसन को यहीं तक स्टिच कर लेना है। तो दोनों साइड के आसन को ना हमने ऐसे स्टिच कर लिया है। अब हम ना पैंट को इस तरीके से यहाँ से पकड़ेंगे और आसन को ना सेंटर में ले आएंगे, दोनों आसन को इस तरीके से एक दूसरे के बिल्कुल सामने। तो ऐसे हम आसन को ना सेंटर में ले आए हैं दोनों को। अब हमने ना इसकी मोहरी का फोल्ड करना है। तो ये हमारी पैंट की मोहरी वाली साइड है और इसमें हमारे पास 1.5 इंच का फोल्डिंग का मार्जिन है। अब हमें ना इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। सबसे पहले आधा इंच ऐसे
और उसके बाद ना 1 इंच से ऐसे फोल्ड कर लेना है अपने कट तक। ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमें किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो एक साइड से हमने इसे नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब हमने दूसरी वाली साइड से भी ना इसे ऐसे ही नीचे से फोल्ड कर लेना है। तो दोनों साइड से हमने पैंट को नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसे फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो ये देखिए यहाँ तक अब हमने ऐसे फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। दूसरे वाले पार्ट पे भी ना हमने यहीं से सिलाई शुरू करते हुए ना नीचे तक ऐसे ही लगा लेनी है फिटिंग की सिलाई। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से हमने फिटिंग की सिलाई ऐसे लगा ली है। अब हमने अपने बचे हुए आसन को स्टिच करना है। तो आसन को ना इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे दोनों तरफ से पकड़ेंगे और ये वाले मार्जिन को ना इस तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और उस साइड वाले मार्जिन को इस तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे। दोनों को ना ऑपोजिट फोल्ड करना है आपने ऐसे, और यहाँ पे ना ये वाली सिलाई को इस वाली सिलाई से मिला लेना है। तो ये देखिए आसन वाली सिलाई भी हमने इस तरीके से लगा ली है। ऐसे आसन स्टिच करने से क्या होता है, पैंट बीच में से कभी भी उठती नहीं है और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है आसन वाली साइड से पैंट की। तो बस अब हमें इसमें इलास्टिक ही डालना है। तो ऊपर से ना पहले हम इसे आधा इंच ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे ना एक सिलाई लगा लेंगे रफ स्टिच। तो ऐसे हमने इसे ऊपर से फोल्ड भी कर लिया है। अब हमें इसमें इलास्टिक स्टिच करना है। तो उसके लिए इलास्टिक को मैंने पहले से कट करके रखा है। आपके पास जो भी हिप का रेडी साइज़ है ना, उससे आपने लगभग 10-12 इंच इलास्टिक कम कट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 40 इंच था हिप का साइज़, तो मैंने लगभग ये 28-30 इंच का इलास्टिक कट किया है। इतना स्ट्रेच इसमें होता ही है आसानी से। तो अब हम इलास्टिक को ना इस तरीके से ऐसे करके पकड़ेंगे और यहाँ पे ना 2-3 बार सिलाई लगा लेंगे ताकि ये टूटे ना। तो ये देखिए हमने इलास्टिक पे भी ऐसे सिलाई लगा ली है। अब हम इलास्टिक को ना इस तरीके से ऐसे रखेंगे अपनी पैंट के अंदर और ऊपर से ना इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे ना हमें बिल्कुल पैंट के किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है, इलास्टिक के ऊपर नहीं, नहीं तो इलास्टिक स्ट्रेच नहीं होगा। तो ऐसे हमने इलास्टिक को अंदर रखते हुए ना सिलाई